नहीं तेरा नशेमन कसर ए सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपसे मैं जो सेकंड पीडीएफ एमसीक्यूज़ की जो आपको मैंने सेंड की थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं। जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो भी मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे वो SSS और ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल दोनों पर आएंगे, और जो एमसीक्यूज़ की मेरी वीडियोस होंगी वो सिर्फ ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स पर ही आएंगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस हैं उनका बेनिफिट आप ले सकें। इस समय की जो परिस्थिति है वो काफ़ी विचित्र सी, काफ़ी अजीब सी है, और आपके जो लिए जो मटेरियल बनाना पड़ रहा है, अरेंज करना पड़ रहा है, एमसीक्यूज़ जो अरेंज करने पड़ रहे हैं, उस पर हमारा एफर्ट, टाइम और कुछ कॉस्ट इनकर हो रही है। तो इसलिए एक नॉमिनल सी जो फीस है, जो पेमेंट है, वो आपको, आपके ऊपर हम पास ऑन कर रहे हैं। एक नॉमिनल बहुत छोटी सी अमाउंट है, सिर्फ 130 रुपीज़। हम सिर्फ 130 रुपीज़ में आपको स्टडी मटेरियल और जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे उन सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इट इज़ ओनली टू कवर और कॉस्ट। हमारी जो कॉस्ट इनकर हो रही है सिर्फ उसके लिए, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो ये पेमेंट कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक में मिल जाएगा, या आप मेरे नंबर पर, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो मेरा नंबर है 9419183654। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं जो फर्दर डिटेल्स जो होंगी वो आपको बता दूंगा। इसके अलावा कि जो मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज भी थी, कईयों के कुछ सजेशंस भी थे कि कश्मीर में 2G अवेलेबल है, तो जो बोर्ड पर लिखा जाता है, अब न्यू वीडियोस में कोशिश की है कि और बेहतर विजिबिलिटी बने। बट जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनमें जो बोर्ड पर जो लिखा हुआ था, अगर बफरिंग की वजह से, 2G की वजह से अगर कई बच्चों को वो नहीं दिख पा रहा, वो नोट डाउन नहीं कर पाए, तो उन सब की एक जो पिक्चर होगी, स्क्रीनशॉट जो होगा, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स में हर एक जो मेरा लेक्चर अभी तक आए हैं, हर एक का एक स्क्रीनशॉट जो होगा या जो पिक होगी, वो मैं ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है उस पर मैं अपलोड कर लूँगा। वहाँ से आप वो नोट्स को पेन डाउन कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने सिर्फ अकाउंट्स के लिए क्विज भी स्टार्ट किया है, ताकि अकाउंट सब्जेक्ट आप लोगों का परफेक्ट हो सके। आप लोग 30 में से 25 मार्क्स स्कोर कर सकें। हर एक बच्चा जो इतना स्कोर करे, और उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जो एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो इनका जो लेवल है, अभी इनका लेवल एलिमेंट्री है, अभी ये एलिमेंट्री लेवल है। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी, मैं जो पुराने चैप्टर्स भी, उनके भी एमसीक्यूज फर्दर अभी आपके पास आएंगे, तो उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज होता जाएगा। अभी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कम इसलिए रखा है ताकि
जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, उनको बेसिक्स क्लियर हो सके। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊंचा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, डिफिकल्ट होगा, तो उसके काबिल बनाने के लिए अभी हम एलिमेंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। आप ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, SSS को भी करिए। तो जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो दोनों चैनल्स पर आएंगी और जो MCQs होंगे वो सिर्फ ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स पर आएंगे। तो अब हम आगे शुरू करते हैं जो हमारे जो MCQs हैं। तो सबसे पहला MCQ जो हम पढ़ेंगे, और एक आप सबसे जो मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए कुछ बिजी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया हुआ है, जिस वजह से वीडियो लेक्चर्स मेरे अपलोड नहीं हो पा रहे। और जो MCQ वाला जो है ये मैं मॉर्निंग से कोशिश कर रहा हूँ, बट इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, तो ये बीच में ही सारा जिनकी जो रिकॉर्डिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स वो जल्दी से जल्दी बाकी मिल जाए। तो तब तक आप मेरे MCQs, इनके लेक्चर्स को आप इंजॉय करिए, इन्हें आप पढ़िए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट MCQ आ गया, अकॉर्डिंग टू। अब ये आगे डेफिनेशन दी गई है। आपको पेपर में MCQs के लिए आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, बट आपको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन जो इससे रिलेटेड है, ये मिस्टर कार्टर C पार्ट जो है उनके द्वारा दी गई है कि जर्नल और डेली रिकॉर्डेड एज ओरिजिनली यूज्ड वाज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। तो ये मिस्टर कार्टर के द्वारा ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास सेकंड वाला, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए फीचर ऑफ जर्नल। जर्नल का क्या कौन सा फीचर है इनमें से। तो पहला पॉइंट है ए में, जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जर्नल का फीचर है। बी भी पढ़ लेते हैं, इन जर्नल ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेट वाइज ऑर्डर में जर्नल प्रिपेयर की जाती है, तो ये भी जर्नल का फीचर है। अ जर्नल हैज रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजेक्शंस, ये भी जर्नल का फीचर है। तो हियर ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज ऑप्शन, तो डी पॉइंट को आप क्लिक कर देंगे, टिक कर लेंगे। थर्ड वाला पॉइंट बेटा, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट द रूल ऑफ जनरलाइजिंग आ। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ए को आप टिक कर लेंगे। मैंने आप लोगों को जो जनरल एंट्रीज हैं आपको मैंने मॉडर्न अप्रोच से सिखाई हैं। मैंने जनरल एंट्रीज आपको मॉडर्न अप्रोच से सिखाई हैं, बट मैंने तब भी बोला था ट्रेडिशनल अप्रोच आपको मालूम होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, वहां से आपको MCQs आ सकता है। बट जब आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है आप मॉडर्न अप्रोच से ही करिएगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आ गया, कैश डिस्काउंट इज गिवन। कब कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ऑन कैश पेमेंट, ऑन सेल ऑफ गुड्स, ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, और ऑन रिसिट ऑफ कैश बिफोर टाइम। तो कैश डिस्काउंट कस्टमर को बिजनेस के द्वारा मोटिवेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए कि वो जल्दी पेमेंट करे, इसके लिए उनको कैश डिस्काउंट जो ऑफर किया जाता है। सो हियर ऑप्शन इज डी, ऑन रिसिट ऑफ कैश बिफोर टाइम। तो बिफोर टाइम कि हम कस्टमर को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी पेमेंट करिए, हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे, और वो बेनिफिट डिस्काउंट के रूप में होता है। फिफ्थ पॉइंट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है। मशीनरी रियल अकाउंट होता है, कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, बिल्डिंग और रेंट इनमें से कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो हियर ऑप्शन इज कैपिटल, बी आ जाएगा हमारा आंसर, बी इज द आंसर। जो MCQs इजी होंगे उनको फटाफट मैं डिस्कस करूंगा, जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। इनमें से कौन सा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मीन्स प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड होगा। तो हियर बिल्डिंग, बिल्डिंग इज प्रॉपर्टी,
तो ये रियल अकाउंट है, रिपेयर नॉमिनल है, राम्स अकाउंट पर्सनल है, चैरिटी ये नॉमिनल है। तो ऑप्शन इज बी। तो बी में क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। 7th क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है, विच अकाउंट इन द फॉलोइंग विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग ऑफ गुड्स इन डोनेशन। जब हम गुड्स डोनेट करते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मैंने अपने लेक्चर्स में आपसे डिस्कस किया था और आपको बताया था, जब हम गुड्स को डोनेट करते हैं चैरिटी के लिए, लॉस बाय फायर हो जाएगी, हमने कोई सैंपल्स एडवर्टीजमेंट के लिए दिए हैं, गुड्स विड्रॉ किए होंगे पर्सनल यूज के लिए, इन सभी केसेस में हम गुड्स को वैल्यू जो होगा वो कॉस्ट पर करते हैं। किस पर वैल्यू करते हैं, हम कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं। और इन दैट केस, इन ऑल दिस केसेस, हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। किसको क्रेडिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट में। तो यहां पर ऑप्शन इज ए, परचेजेस अकाउंट। तो 7th का ए पार्ट आ जाएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने किस्म के हैं, अकाउंट 3 किस्म के होते हैं। तो 3 इज द आंसर। वो 3 कौन कौन से होते हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल की भी 3 टाइप्स होती हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 किस्म का होगा, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल की कोई भी टाइप नहीं होती। 9th क्वेश्चन, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज और कॉल्ड, जो गुड्स पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ की होंगी तो उन्हें हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ओनर के द्वारा कोई भी गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जाता है, या बिजनेस से के पैसों से कोई भी पर्सनल पेमेंट की जाती है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। 10th क्वेश्चन, ऑन गिविंग द गुड्स इन चैरिटी द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर हम गुड्स चैरिटी में देते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ऊपर अभी डिस्कस किया था। तो इन दैट केस हम परचेजेस अकाउंट को बेटा क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को। तो ऑप्शन इज बी। ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज 11th का, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। तो पर्सनल अकाउंट की क्या क्या एग्जाम्पल है, पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होगा, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मीन्स कैपिटल, तो ये पर्सन से रिलेटेड है, तो पर्सनल अकाउंट जो होगा वो ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा। ऑप्शन इज ए। ट्रेड डिस्काउंट पर्सनल नहीं है, परचेजेस भी पर्सनल नहीं है, और प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं है। सो हियर ऑप्शन इज ए पार्ट, ड्राइंग इज द पर्सनल अकाउंट। इसके बाद 12th वाला, on taking goods for personal use by the proprietor the account will be debited। जब हम गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो हम किस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, तो गुड्स विड्रॉ की पर्सनल यूज के लिए तो इसकी जनरल एंट्री बन जाती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू परचेजेस अकाउंट। तो डेबिट किसको किया बच्चों, हमने ड्राइंग्स को डेबिट किया और क्रेडिट परचेजेस को किया। अगर इस क्वेश्चन में डेबिट का पूछा जाएगा तो इसका आंसर ए होगा, ड्राइंग्स अकाउंट। और अगर डेबिट की जगह पूछा गया होता विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तब ऑप्शन सी आती, परचेजेस अकाउंट, तब ऑप्शन सी आएगी। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज, नॉमिनल अकाउंट की क्या ऑप्शन, क्या एग्जाम्पल है। नॉमिनल अकाउंट बोले तो expenses and losses, incomes and gains। so here discount account जो है वो क्या है, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस है तो उसे आप टिक कर लेंगे। 14th में क्या दिया गया हमारे पास, 14th में आ जाएगा एंट्री इज नॉट मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। किसकी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते, हम ट्रेड डिस्काउंट को सभी को आप पढ़ेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कैटलॉग प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर अलाउ होता है। तो मैंने आपको बेसिक टर्म्स में डिस्काउंट समझाया हुआ है, और डिस्काउंट में 2 प्रकार का डिस्काउंट आपसे डिस्कस किया था, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट।
तो वहां पर आप देख लीजिएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स, उसे हम बुक्स में शो नहीं करते, प्रेजेंट नहीं करते। 15th वाले को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, खास तौर पर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। wages paid for the installation of a new machine will be debited to। जो वेजेस हमने पे की, किसके लिए पे की? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। इंस्टॉल मीन्स मशीन को इरेक्ट किया, मशीन को पुट टू यूज के समय जो भी खर्चा आएगा हमारा, वो खर्चा मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाता है, तो उसे मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो जो वेजेस हमने मशीन को इंस्टॉल करने पर लगाई होंगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीन इटसेल्फ, वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। तो जब हम डेबिट करने की बात आएगी तो मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये जो वेजेस पे किए मशीन में की कीमत में इसको हम ऐड कर देंगे, क्लब कर देंगे। तो इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो मशीन की जगह वेजेस अकाउंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी गलती कर देते हैं। तो मैंने तो तभी बोला कि इसे नॉन कॉमर्स वाले भी ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट बच्चा 16th वाला पॉइंट आ गया, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन विल इफेक्ट, वो किसे इफेक्ट करती है? तो डबल एंट्री सिस्टम में इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, वो हमेशा दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। अभी तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, आगे हम पढ़ लेते हैं। अफेक्ट टू साइड्स ऑफ वन अकाउंट, तो एक ही अकाउंट की दो साइड्स अफेक्ट कभी नहीं हो सकती। तो एक साइड एक अकाउंट की और दूसरी साइड दूसरे अकाउंट की, बट ऑन द सेम डेट होना चाहिए, सेम डेट। जो सी पार्ट में लिखा अफेक्ट वन अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें जो आंसर है, जो ऑप्शन बच्चों आ जाएगी, दैट इज ए पार्ट, अफेक्ट टू अकाउंट्स। 17th वाला पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू रामा एंड कंपनी इन कैश विल बी डेबिटेड टू। जो गुड्स हमने बेची रामा एंड कंपनी को कैश में, तो इसके जनरल एंट्री क्या आ गई? अगर कैश पर बेची है तो जनरल एंट्री बच्चों आ जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अगर डेबिटेड की टर्न आ जाएगी तो किसको डेबिट किया था? कैश अकाउंट को। सो ऑप्शन इज सी, कैश अकाउंट। और अगर पूछा जाता किसको क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम सेल्स को क्रेडिट करते थे। किसको क्रेडिट करते? सेल्स को। 18th, कैश टेकन बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस से कैश विड्रॉ किया गया, इसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है। और जनरल एंट्री क्या होगी? आपने जब भी डेबिटेड या क्रेडिटेड वर्ड होगा, आपने जनरल एंट्री करनी है। तो जब अमाउंट विड्रॉ की गई होगी ओनर के द्वारा, जनरल एंट्री हमारी बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स टू कैश। तो बेटा क्रेडिट किसको किया हमने? तो क्रेडिट हमने किया टू कैश, तो कैश अकाउंट जो ऑप्शन है वो बी आ जाएगी, ऑप्शन बी आ जाएगी। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो क्रेडिट वाले को हम टू लिखते हैं, और जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं या लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो जो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं वहां पर हम बाय लिखते हैं। ऐसा क्यों ऐसा है? तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली क्या जाएगा कि जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो वहां पर हम डेबिट वाले आइटम्स के साथ कुछ नहीं लिखते, उसमें सिर्फ नाम और डेबिट लिखते हैं, डीआर लिखते हैं, और क्रेडिट वाली आइटम्स के आगे हम टू कर लिखते हैं। और जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो लेजर अकाउंट्स में डेबिट साइड में जो भी चीज लिखते हैं वहां पर टू कर लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में बाय कर। आप दोनों को मिक्स ना करिए। तो दोनों जो है वो अलग अलग है, दोनों का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, तो कंबाइन ना करें कि हमने लेजर में जो क्रेडिट वाले को बाय लिखा और जनरल एंट्री में उसको टू लिखा, तो वैसा नहीं, को मिक्स नहीं करिएगा प्लीज। 19th क्वेश्चन, परचेज ऑफ ए टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज इज डेबिटेड टू। हमने टाइपराइटर खरीदा ऑफिस यूज के लिए, टाइपराइटर एसेट है, तो हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो टाइपराइटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट होगा। बहुत से बच्चे इसकी जगह लिख देंगे परचेजेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट या परचेजेज अकाउंट डीआर टू टाइपराइटर।
तो हमने जो डेबिट करना है वो बेटा टाइपराइटर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो डेबिट बच्चों किसको किया हमने? टाइपराइटर को किया। तो किसको टिक करेंगे हम? ऑप्शन इज बी, टाइपराइटर अकाउंट। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पे किया तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो रेंट को डेबिट किया तो डेबिटेड किसको किया था? रेंट को। ऑप्शन इज बी, रेंट अकाउंट। ऑप्शन इज बी, रेंट अकाउंट। 21st, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर शेल बी क्रेडिटेड टू। जो ओल्ड न्यूज़पेपर हमने बेचा तो क्रेडिट किसको करेंगे? तो जनरल एंट्री अगेन लिखेंगे। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाती है? हमने पुराना न्यूज़पेपर बेचा, पैसा आया, तो कैश अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। तो क्रेडिट बेटा किसको किया? सेल्स को क्रेडिट किया। सॉरी, कैश अकाउंट DR टू न्यूज़पेपर अकाउंट। हमने न्यूज़पेपर बेचा है तो कैश अकाउंट DR टू न्यूज़पेपर अकाउंट। तो क्रेडिट न्यूज़पेपर को किया था तो हमारी ऑप्शन आ जाएगी बी, न्यूज़पेपर अकाउंट। देखो बेटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको पढ़ाते समय ध्यान में जो अगला लेक्चर, जो टाइमिंग मेरी होगी क्लास की, जूम पर अब मेरी 11th 12th और कॉलेज के सभी ग्रुप सब चल रहे हैं, तो ध्यान उनकी तरफ चला गया और करते करते जो जनरल एंट्री थी गलत बोल दी। तो पूरा फोकस एक ही तरफ होना चाहिए, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन नंबर 22, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज। बैंक ओडी क्या है? बैंक ओडी बैंक से रिलेटेड है और बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट होता है। तो हियर ऑप्शन इज ए। तो बैंक ओडी अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट है, बैंक से रिलेटेड है, बट वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो हमने बैंक को टिक नहीं करना, हमने पर्सनल अकाउंट को टिक करना है। 23rd क्वेश्चन, रिपेयर टू बिल्डिंग वुड बी डेबिटेड टू। हमने बिल्डिंग को रिपेयर किया तो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए होगा तो इन दैट केस हम खर्चे को, रिपेयर्स को ही डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे बेटा? रिपेयर्स को ही, खर्चे को ही डेबिट करेंगे। तो हियर आंसर इज ए, रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स अकाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज 24th। हाँ जी, इसको ध्यान से समझेगा। 24th को, एक्सटेंशन टू बिल्डिंग वुड बी डेबिटेड टू। एक्सटेंशन का मतलब, मेरी जो बिल्डिंग है उसमें 4 कमरे हैं, मैंने 2 कमरे और उसमें ऐड कर दिए, या ग्राउंड फ्लोर था मैंने फर्स्ट फ्लोर और बना दिया। तो बिल्डिंग हमने एक्सटेंड की, बिल्डिंग हमने और बढ़ाई, तो हमारी बिल्डिंग इंक्रीज हुई है। ये रिपेयर्स नहीं है, ये बिल्डिंग हमने और बनाई। तो जो एक्सटेंशन होगी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो इसके बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। किसको बेटा डेबिट करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 25th, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। हमने गुड्स मोहन से खरीदी, क्रेडिटेड टू। तो किस में क्रेडिट किया? जो आपको PDF भेजी थी उसमें ऑप्शंस गलत आ गई थी, एक 11th वाले में ऑप्शंस गलत टाइप हो गई थी और एक 25th वाले में ऑप्शंस गलत टाइप हो गई थी, तो उसको रेक्टिफाई कर दिया है। तो आप लोगों को भी अगर कोई गलती अगर दिख जाती है तो आप प्लीज हमें वो बता दीजिए। कोशिश पूरी की गई है बट स्टिल वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से कुछ ना कुछ गलती, उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती या वो स्किप हो जाता है। दिमाग में वही होता है कि जो सही वाला ही दिखता है, तो इसलिए वो ओवर जो हो जाता है उसका हम ध्यान में नहीं रहता। तो इसको भी रेक्टिफाई कर लिया। अगर कहीं पर भी आपको कोई गलती दिखती है आप प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। अब 25th में गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से गुड्स खरीदी, तो इधर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कैश वर्ड नहीं लिखा। अगर सिर्फ नाम लिखा होगा तो इसका मतलब ये उधार पर ली है। अगर उधार पर ली होगी तो जनरल एंट्री क्या बन जाती है हमारी? परचेजेज अकाउंट DR,
परचेजेज अकाउंट DR टू मोहन्स अकाउंट। जिससे खरीदी उसका नाम लिख देंगे, उधार पर खरीदी है। अगर कैश पर खरीदी होती तो परचेजेस टू कैश आ जाता। तो हियर ऑप्शन इज ए, मोहन्स अकाउंट। ऑप्शन क्या है? ए है, मोहन्स अकाउंट इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 26, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रितेंद्र फॉर 5000। हमने रितेंद्र से गुड्स खरीदी थी। कितने की गुड्स खरीदी थी? 5000 की। फॉर कैश लेस 8% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों? 8% हमें डिस्काउंट है। तो 5000 का जब आप 8% करेंगे, 8% करेंगे, तो वो आ जाएगा 400 रुपीज। कितना आ गया? वो 400 रुपीज आ गया। तो 5000 की जो गुड्स थी उसमें से 400 रुपया तो लेस हो गया। तो इसका मतलब जो गुड्स हमने खरीदी वो कितने की खरीदी? 4600 की खरीदी। अब इस पर भी 2% डिस्काउंट मिला। कितना मिला डिस्काउंट? 2%। तो 2% जो डिस्काउंट रिसीव हुआ वो किस अमाउंट पर हमें मिलेगा? वो 5000 पर मिलेगा या 4600 पर? तो भाई 400 रुपया वो ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी दे दिया, तो बिलिंग जो होगी वो 4600 पर होगी। तो जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट बचेगी 4600 रुपीज हमें मिलना है। हम कस्टमर को जो कैश डिस्काउंट ऑफर करेंगे वो किस पर करेंगे? वो हम इस 4600 पर 2% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करेंगे। तो 4600 रुपीज का अगर आप 2% करेंगे तो वो बताइएगा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 92 रुपीज। तो 92 रुपीज आ जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में 92 रुपीज कहीं दिया हुआ है, तो बी पार्ट है 92 इज अ आंसर। तो आंसर क्या है? 92। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो स्ट्रेट वे जो 2% डिस्काउंट होता है वो 5000 का 2% कर लेते हैं। वो किसका कर देंगे? 5000 का 2% करेंगे और अमाउंट 100, तो वो 100 को टिक कर देते हैं। तो 100 वाली ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर 92 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा? 92। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। द नेक्स्ट वन इज 27th। सो 27th में क्या आ जाएगा बच्चों? रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ हमें? 60% आउट ऑफ अ टोटल डेट ऑफ 8000। 8000 जो टोटल डेट है, उधार है, उसका 60% ही हमें मिला। फ्रॉम काजल बिकॉज शी हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया उसको। इज डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट फॉर। तो इसका मतलब 60% रिकवर हो गया। तो हमें कितना रुपया नहीं मिला? हमारे कितने रुपए डूब गए? 60% मिल गया, तो हमारे 40% जो थे वो डूब जाएंगे। तो हमारा जो बैड डेट्स होगा वो 8000 का 40% आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 8000 रुपीज का 40% आएगा और वो आ जाएगा 3200। कितना आएगा बेटा? 3200 होगा और वो 3200 जो होगा वो ए ऑप्शन में आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगी उसकी? ऑप्शन ए। 28th में क्या दिया हुआ है? रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मैसर्स कमल ट्रेडर्स फॉर ₹10,000 इज डेबिटेड टू। हमें एक ऑर्डर मिला कमल ट्रेडर्स से, तो उसकी तब हम डेबिट किसको करेंगे? तो जनरल एंट्री, इसका मतलब जनरल एंट्री क्या करेंगे? तो जब हमें कोई ऑर्डर मिलता है उसकी कोई भी बेटा जनरल एंट्री नहीं होती, उसमें कुछ भी डेबिट नहीं होगा, कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। सो इन दैट केस देयर इज नो एंट्री। तो कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर ₹2000। तो हमने राम से 2000 की गुड्स खरीदी। हमने राम से गुड्स खरीदी 2000 की।
तो ये जो पूरी जो एंट्री है इसे हम दो हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं। तो 2000 की गुड्स राम से खरीदी एंड दे पेड कार्टेज 200, और दे पेड कार्टेज का मतलब क्या आ गया, मैंने राम से गुड्स खरीदी, राम ने मेरे बिहाफ पर 200 रुपीज पे कर दिए एंड इज क्रेडिटेड टू राम्स अकाउंट। मैंने वो पैसा राम को पे करना है। तो जो पहली एंट्री बनी, मैंने राम से गुड्स खरीदी थी 2000 की, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन गई बेटा, परचेजेस टू राम। 2000 की गुड्स खरीदी थी राम से, ठीक है। मैंने राम को कितने रुपए देने हैं, कितना क्रेडिट कर दिया राम को, 2000 रुपए से आर को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से कर दिया क्रेडिट, 2000 से। तो 2000 रुपीज मैंने आर को पे करना है। हाउ मच मनी आई एम सपोज टू पे टू आर, 2000। तो इस आर को जो 2000 पे करना है, इसको भी आप साइड में रख लीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। एंड दे पेड कार्टेज, किसने पे किया, आर ने कार्टेज पे की 200 रुपए की ऑन माई बिहाफ, तभी उसको क्रेडिट किया टू आर्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। तो आर ने मेरे बिहाफ पर कार्टेज पे की, तो मैंने इसलिए आर के अकाउंट को 200 से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो कार्टेज खर्चा किसका है, कार्टेज वो मेरा खर्चा है। मेरे बिहाफ पर अगर मेरा खर्चा, तो मेरे को तो कार्टेज को बेटा डेबिट करना है, कार्टेज को डेबिट करना मैंने। और पे किसने किया मेरे बिहाफ पर, मेरे बिहाफ पर आर ने पे किया। मेरे बिहाफ पर किसने पे किया, आर ने पे किया। मेरे को ये पैसा अब आर को पे करना है, आर मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। कितने रुपीस थे, 200। तो आर मेरे लिए क्या बन गया, आर मेरे लिए लायबिलिटी बन गई। तो पहली वाली एंट्री में मैंने आर को कितने से बेटा क्रेडिट किया था, मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, पहली वाली एंट्री में मैंने आर को 2000 से क्रेडिट किया था, और अगली एंट्री में मैंने आर को 200 से क्रेडिट कर दिया। तो टोटल आर को कितना क्रेडिट कर देंगे, तो टोटल अमाउंट जो आर को हम क्रेडिट करेंगे, इट विल बी 2200। उसकी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2200 रुपीज अमाउंट जो ऑप्शन आ जाएगी। तो बेटा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अब देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आगे आते जा रहे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस भूल जाइए कि आएंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है। और जो 11th, जैसे 11th मैं इसलिए बोल रहा हूं, वही 11th 12th का ही क्लासेस ज्यादातर चलती हैं। जो भी बेसिक पार्ट अभी मैं करवा रहा हूं, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, जनरल एंट्रीज, लेजर, इस पर ज्यादा वेटेज दीजिएगा, इस पर ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे, इन पर ज्यादा वेटेज देनी है। पार्टनरशिप से भी आएगा या जो अगला पार्ट भी आएगा, बट ज्यादा जो थ्योरेटिकल पार्ट से जो एमसीक्यूज बनेंगे वो 11th वाले पोर्शन से ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 30, गुड्स सोल्ड टू नरेश, लिस्ट प्राइस 2000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। 2000 की जो गुड्स थी 10% ट्रेड डिस्काउंट आ गया। 2000 का 10% बेटा 200, तो 2000 में से 200 माइनस करेंगे तो 1800 आ गया। कितने का बिलिंग बनी, 1800। कैश डिस्काउंट 5%, 1800 का बेटा 5% आप करेंगे, तो 1800 का 5% करेंगे तो 10%। इसका शॉर्टकट बताता हूं वो कैसे करना है। अगर आपके पास 5% है, 2.5% है, अगर जैसे 5% आ गया, मेरे को 5% कैलकुलेट करना मुश्किल लगता है, तो मैं इसका पहले 10% करता हूं। इसका 10% क्या आ गया, 180, एक जीरो हटा देंगे, तो 180 इज अ 10%। 5% मीन्स आधा करना है, तो 5% कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अगर 2.5% होता, मैं इसका और हाफ कर देता, 45 आ जाता। तो 5% कैश डिस्काउंट आ जाएगा। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट विद व्हाट अमाउंट। तो कितना कैश में अमाउंट आएगी, तो गुड्स जो खरीदी थी, कितने की गुड्स खरीदी थी, 1800 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता। 1800 की थी, 90 रुपीज का कैश डिस्काउंट आ गया, तो एक्चुअल में हमने कितने रुपए पे किए, ये माइनस किया
तो 1710 जो हमने पे किए होंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 1710 से। किससे कैश अकाउंट बेटा डेबिट होगा? 1710 से। तो जनरल एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट DR 1710, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 92, सेल्स 1800। तो कैश डेबिट कितने से हो जाएगा? 1710। तो हियर बेटा ऑप्शन क्या आ जाएगी? 1710, वो बी पार्ट आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्रेडिट नोट इश्यू टू रमन फॉर ₹500 फॉर गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट इज क्रेडिटेड टू। तो क्रेडिट नोट क्या होगा? जिसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, जिसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, उसके लिए हम क्रेडिट नोट इशू कर देते हैं, उसको हम क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। तो इसमें क्या लिखा? किसको क्रेडिट नोट इशू किया? हमने रमन को क्रेडिट नोट इशू किया। तो रमन को अगर क्रेडिट नोट इशू किया होगा तो इसका मतलब हमने रमन के अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। सो हियर ऑप्शन शुड बी, ऑप्शन बी आ जाएगी। और जो गुड्स है, परचेजेस है, और कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं अभी 31 क्वेश्चंस MCQs ही डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो MCQs की बेटा होगी वो कल मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगा, अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट जो MCQs की जो वीडियो होगी वो भी कल अपलोड करूंगा, कल इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। तो 3 MCQs 30-30 के हिसाब से या 30-30 के हिसाब से 4 MCQs की मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आप जो भी डाउट्स हैं पुट फोर्थ करिए। अभी तक मैंने जो पहली MCQs की वीडियोस थी उनमें कई बच्चों के डाउट्स क्लैरिफाई नहीं कर पाया, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि उनको मैंने कमिट किया था कि मैं आपको वो सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो लेक्चर जल्दी ही बनाकर उन सब चीज़ों को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो बस थोड़ा सा समय मेरे को और दे दीजिए ताकि मैं सभी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दूं। थैंक यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।